नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 4 जुलाई को आयोजित होने वाले ऐतिहासिक रोजगार मेले में प्रदेश के करीब 60,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार की सौगात मिलने जा रही है। बीते दिन ही बोर्ड की ओर से 48,000 पदों पर परिणाम जारी करते हुए इस भर्ती को रोजगार मेले में शामिल कर दिया गया। तो वहीं विभिन्न विभागों के करीब 12,000 पदों पर वेलकम किट और नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वितरित किए जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी का परिणाम जारी करते हुए जहां युवाओं के लिए सौगातों का पिटारा खुला, तो वहीं करीब 5,700 पदों पर हाईकोर्ट के निर्णय के चलते परिणाम जारी नहीं किया गया। इसमें कुछ पद प्रोविजनल के भी हैं, लेकिन इस भर्ती से जुड़े ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के बाद भी परिणाम में शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते उनमें असमंजस की स्थिति है। अभ्यर्थी अब लगातार बोर्ड से परिणाम को लेकर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने से अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1100 पदों पर घोषित कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम अब विवादों के घेरे में आ गया है। परिणाम जारी होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कट ऑफ, उत्तर कुंजी और परिणाम प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। छात्रों का आरोप है कि इस बार कट ऑफ असामान्य रूप से अधिक गई है, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अंतिम उत्तर कुंजी में कई प्रश्नों को हटाया गया है, जबकि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत माने गए हैं। इससे कई उम्मीदवारों के अंक प्रभावित हुए और मेरिट सूची में बड़ा अंतर देखने को मिला। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नामों की वर्तनी और अक्षरों से जुड़ी कुछ तकनीकी त्रुटियों को लेकर भी छात्र धांधली की आशंका जता रहे हैं। अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी इस मामले की पैरवी करेंगे। 3,705 पदों पर आयोजित हुई पटवारी भर्ती के करीब 700 अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि रोजगार मेले से पहले उनको भी सौगात मिलेगी, लेकिन इस भर्ती के पेंडिंग परिणाम और वेटिंग में हुई लापरवाही के चलते इस भर्ती के पद रोजगार मेले से बाहर हो गए हैं। गौरतलब है कि बोर्ड ने करीब 350 पदों पर पीएच मामले होल्ड किए थे, लेकिन करीब 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनका परिणाम जारी नहीं हो पाया। तो वहीं 8 अप्रैल को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 300 से 350 पदों पर नियुक्ति नहीं होने के चलते वेटिंग परिणाम की मांग भी तेज हो रही है। हालांकि बोर्ड की ओर से अब वेटिंग और पेंडिंग परिणाम एक साथ जारी करते हुए युवाओं को सौगात देने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं बोर्ड की माने तो पटवारी भर्ती का परिणाम जुलाई के दूसरे सप्ताह तक संभावित है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द परिणाम जारी करते हुए युवाओं को राहत देने की मांग तेज कर दी है। 648 पदों पर आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अभ्यर्थी इस समय अपने अंतिम परिणाम की मांग को लेकर पूरी तरह से जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीते एक सप्ताह से अभ्यर्थी अंतिम परिणाम की मांग को लेकर कभी मंत्रियों के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी बोर्ड पर अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। बीते दिन भी युवाओं द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात कर अंतिम परिणाम की मांग की गई, जिसके बाद युवाओं ने बोर्ड कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। इस दौरान युवाओं ने हाथों में कटोरा लेकर अंतिम परिणाम की बोर्ड अध्यक्ष से भीख मांगी। गौरतलब है कि करीब 181 पदों पर प्रोविजनल क्लियर नहीं होने के चलते भर्ती का अंतिम परिणाम अटका हुआ है। तो वहीं युवाओं का आरोप है कि इससे पहले भी प्रोविजनल मामले छोड़ते हुए कई भर्तियों का परिणाम जारी हुआ है। ऐसे में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का परिणाम भी जारी किया जाए। एसओजी ने फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट रैकेट का खुलासा करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों ने विदेश से एमबीबीएस करने के बाद अनिवार्य एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा पास किए बिना ही 23 से 25 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए और राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हासिल कर मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप शुरू कर दी। जांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। इनमें से 2 आरोपियों ने 25 लाख रुपए में से एक ने 23.50 लाख रुपए देकर फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट खरीदा। एसओजी का कहना है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड भानाराम माली है, जो अपने साथियों शुभम गुजर और इंद्रराज गुजर के साथ मिलकर प्रति अभ्यर्थी 20 से 30 लाख रुपए लेकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाता था और मेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन तक करवाने का दावा करता था। मामले में आगे जांच जारी है और रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।